काम करने वाली बात को लेकर। भाजपा के सिंबल पे चुन के आए हैं, वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उनकी प्रवृत्ति है। ये जो जिन पार्षदों ने इस्तीफा दिया भाजपा से, वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो बेकार हैं। इन लोगों को काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको काम के नाम पर नहीं, इनके राष्ट्रीय नेताओं की फोटो देखकर चुना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, मेयर भी हैं, और दोनों में भी कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली। तो आप अगर मेयर के विपक्ष में है, मतलब विधायक के पक्ष में है। हम तो भाजपा के अगेंस्ट में हैं, हम कांग्रेसी, हमें विधायक और प्रदीप बत्रा, हम तो पूरी सरकार के खिलाफ हैं, हम तो सेंटर के भी खिलाफ हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति करना तो है, लेकिन किसी को दुख पहुंचाना नहीं। तो रामनगर वाली बात आपने जो बताई, इस पर राजनीति करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, इसीलिए आप प्रदीप बत्रा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुख पहुंचाएंगे आप उनको बोलकर। बत्रा के खिलाफ तो जनता आ चुकी है। 14 पार्षद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दे दिया है, वो काम ही नहीं करते थे। कांग्रेस के नेता समर्थन में उतरे थे या विरोध में, समझ में नहीं आता। मैं तो यही कहूँगा, जिन 14 पार्षदों ने आज मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि भाजपा से इस्तीफा दे दिया, हमारा दिल से उनका स्वागत है। वो हमारी पार्टी में कांग्रेस में आए और कांग्रेस का काम करें। ये पूछा कि भाई बहुत सारे ये अलग अलग क्यों हुए पार्षद, ये इसलिए हुए हैं कि किसी का लिफाफा बड़ा, किसी का छोटा और किसी का नाम ही नहीं था, और काम के नाम पर सब जीरो थे। तो इस तरह की स्थिति अगर आई है तो ये बड़ी गलत स्थिति है। सुनिए मेरी बात सुनिए, भाजपा का मेयर, भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक खुली बंदर बात कर रहे हैं 29 पार्षदों के दम पे। आप बताइए ना, वो उनसे सवाल जवाब पूछिए कि वो क्यों एकजुट होकर नहीं बैठ पा रहे। अभी हमारे नेताजी ने क्या कहा कि कोई भी आएगा, अच्छी निष्ठा और अच्छी सोच लेकर आएगा तो स्वागत है। दो बातें हैं चुनाव में, एक होता है चुनाव, दूसरा होता है बवाल। चुनाव में बवाल होते रहते हैं, बवाल पे बहुत सारी बातें भी होती रहती हैं। बवाल में किसे कह रहा हूं मैं? बवाल कह रहा हूं बेसिकली, जब चुनाव आते हैं तो एक व्यक्ति कभी कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को, दूसरे पार्टी को छोड़ के तीसरे पार्टी को ज्वाइन करता है। विधानसभा के चुनाव हैं और बवाल हो रहा है नगर निगम में, तो मतलब एक्टिव सबसे अधिक मैं समझता हूं कि नगर निगम ज़्यादा एक्टिव है, विधानसभा शांत है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। निगम क्या है, लोग भी एक्टिव हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि तो एक्टिव हैं ही, पार्षद भी एक्टिव हो चुके हैं, निगम भी एक्टिव हो चुके हैं, पूरी जनता एक्टिव हो चुकी है कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का आ चुका है। इसलिए हर आदमी एक्टिव है, हर आदमी भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में आने के लिए पूरी भगदड़ मची हुई है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 14 पार्षद भाजपा छोड़ लिए, इस वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं सवाल ये करता हूँ आपसे कि मेयर गौरव गोयल भी निर्दलीय जीते थे, बहुत सारे ऐसे पार्षद थे जो निर्दलीय जीते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। क्या लगता है आपको कि इस बार मेयर गौरव गोयल भी भाजपा छोड़ करके निर्दलीय आ सकते हैं क्या दोबारा? ये तो एक प्रेडिक्शन है कि आ सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो भी इतनी जल्दी छोड़ कर आएंगे। अभी तो अपने नगर निगम के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि अधिकारी भी उनकी, वो पहले अधिकारियों के खिलाफ हो रहे थे, उनका उद्देश्य पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ, अपनी फेलियर को दिखाने के लिए वो अधिकारियों के ऊपर डालते हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, मेयर भी हैं, और दोनों में भी कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली, तो आप अगर मेयर के विपक्ष में है, मतलब विधायक के पक्ष में है। हम तो भाजपा के अगेंस्ट में हैं, हम कांग्रेसी, हमें विधायक और प्रदीप बत्रा, हम तो पूरी सरकार के खिलाफ हैं, हम तो सेंटर के भी खिलाफ हैं। फिर भी इन दो स्थितियों में देखी जाए तो आप किसी एक के पक्ष विपक्ष में तो खड़े होंगे। आपके नगर निगम खराब हो रहा है, मतलब विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। निगम खराब हो रहा है, इस बात का हमें दुख है, लेकिन हम भाजपा के खिलाफ हैं, चाहे वो मेयर। विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कौन कह रहा है विधायक अच्छा काम करे? मैं भाजपा के। नगर निगम की हालत खराब है ना, विधायक वाला जो सेगमेंट है वो तो अच्छा हो रहा होगा। हाँ जी, नहीं, मैं आपको पूरी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे वो हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, उनके इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हमारे लिए तो प्रदीप बत्रा भी वैसे ही हैं, विधायक भी वैसे ही हैं, हमारे लिए तो मेयर भी वैसे है, उत्तराखंड की सरकार भी वैसी ही है और सेंटर की सरकार भी है। वो गलतियां कर रही हैं। अभी आप देखेंगे कि कल ही एक 25 लाख की वीडियो रिलीज हुई है नगर निगम की तरफ से, उसके अंदर अगर उसको ट्रेस किया जाएगा, अगर अभी नहीं होगा तो आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की आ रही है, इस बात की हम इंक्वायरी कराएंगे और सच्चाई निकली तो उसको पनिशमेंट भी दिलवाएंगे। किसी भी करप्शन की जांच होनी चाहिए, ट्रेस होनी चाहिए, ट्रेस करना भी चाहिए। और अभी आप आशीष सैनी जी लिफाफों की बात कर रहे हैं, लिफाफों की बात भी मैं करूंगा, लेकिन एक सवाल ये है खास तौर पर कि जब आप कह रहे हैं कि नगर निगम आप भाजपा के खिलाफ हैं,
भाजपा के विधायक के खिलाफ जब रामनगर के लोग खड़े होते हैं उस वक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। नगर निगम के पार्षद अगर इस्तीफा देते हैं इस समय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आप सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा जरूरी आपके लिए नगर निगम का है। इसका मतलब ये भी मैं मान सकता हूँ क्या कि आपका इलेक्शन जो है नगर निगम का लड़ने वाले हैं, विधायक का नहीं? आपने अभी कहा कि जहाँ तक रामनगर की दुकानदारों की बात है, हमने इस बात का भी पुरजोर विरोध किया था। शायद आपने देखा नहीं है ना सुना नहीं है। हमें इस बात का दुख हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि अभी जब बैनर लगे तो क्या आपने फिर आकर के बोला, मीडिया के सामने आकर के बोला? अगर अभी आप कहेंगे कि वो पब्लिक को दिखाना था, और पब्लिक को नहीं, जनता ने खुद दिखा रही है। अगर हम इस पे करेंगे, हम उनके जिसको कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात हो जाएगी। वो लोग इतने दुखी हो चुके हैं, उनकी इतनी मेहनत का पैसा है। मैं देख रहा था उसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर, उसमें मीडिया वाले कहते जरा पास आओ, वो बेचारा आगे भी नहीं आ पाया था। वो सोच रहा था कि ये लोग राजनीति, हमारा उद्देश्य राजनीति करना तो है लेकिन किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। तो रामनगर वाली बात आपने जो बताई, इस बात राजनीति करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इसीलिए आप प्रदीप बत्रा के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि दुख पहुंचाएंगे आप उनको बोलकर। बत्रा के खिलाफ तो जनता आ चुकी है। मेयर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफत कर रहा है। ये आपस में इनकी बंदर बाट चल रही है। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं विधायक के खिलाफ क्यों नहीं बोलूँगा, अगर वो कुछ जो भी गलत कर रहे हैं हम उसके खिलाफ बोलेंगे और बुढ़ चौड़ विरोध करेंगे इस बात का। देखना होगा कि किस किस विषय को लेकर बोलेंगे। खोखर जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे विषय को, पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार में जो इंजन खड़े करे गए ना, वो इंजन कायदे में ऐसे लगने चाहिए थे, एक के पीछे एक, ताकि वो खींचे। लेकिन वो इंजन ना उल्टे लग गए, एक राइट खींच रहा है, एक लेफ्ट। उस चक्कर में हो तीसरा वाला तीसरी तरफ तीसरा का तो खैर पटरी को उखाड़ने का काम किया उसने। और वो जो ऊपर वाली परिस्थिति थी वो अब यहाँ नगर निगम में आ गई है। जो मतलब अब तक सुन रहे थे हम, हमारा नगर निगम में जाना तो नहीं होता, सुन रहे इधर से आ रही, लेकिन आज वो बात स्टैम्प्ड होगी। पार्षदों का इस्तीफा देने की वजह से वो चीज स्टैम्प्ड होगी कि भ्रष्टाचार है और घोर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, घोर भ्रष्टाचार है। बट लेकिन बात यही है कि घोर भ्रष्टाचार है कहाँ पर? आपने कहा कि पार्षदों में लिफाफे बढ़ते हैं। बीजेपी के 29 पार्षद अगर एकजुट नहीं है, उनका संगठन उन्हें एकजुट नहीं कर पा रहा है। कमी संगठन की है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पार्षदों ने, हमारे सम्मानित पार्षद है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। अब लिफाफों की बात करूंगा मैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कई चीज़ें उजागर भी की हैं, कई बार सामने भी आई है। ऐसा क्या कारण है कि नगर निगम में जाने के बाद बीजेपी के जो पार्षद हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और वो जब नगर निगम की बिल्डिंग से बाहर आते हैं तब वो एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसा कहाँ, नगर निगम की दीवार में ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो जो भाजपा के पार्षदों को एक दूसरे से दूर करती है? दूसरी बात, जिन 14 पार्षदों ने आज इस्तीफा दिया है, उनका सीधा आरोप आप समझिए, उन्होंने कहा कि हमने जो प्रस्ताव यहाँ रखे वो प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, वो खारिज नहीं होने चाहिए थे। उनकी बात वहाँ पर आ गई। अब हम कह रहे हैं कि ये हो गया इंटरनल मैटर। हम अब ये कह रहे हैं कि रुड़की के लोगों ने कुछ लोगों को चुना, नगर निगम का बोर्ड बना, मेयर बने, सब लोग अपनी पोजीशन पर बैठे हैं। वो अपना काम करने में विफल है। इसलिए विफल है कि उनमें से अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, जो काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और केवल ऐसी दंगा और ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो असली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं हैं। जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है वो असली भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं। मेरा कहना यह है कि यदि रुड़की की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनती है तो वो काम करने में फेल है। आपने बोला ना कि भाई काम करने वाली बात को लेकर, भाजपा के सिंबल पे चुन के आए हैं, वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उनकी प्रवृत्ति है। मतलब ये जो जिन पार्षदों ने इस्तीफा दिया भाजपा से, वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो बेकार हैं। क्यों दिया इन्होंने इस्तीफा? आप यही बात कर रहे हैं ना कि जो भाजपा के सिंबल पर आया वो काम नहीं कर रहा। जो मैं कह रहा हूँ बात, वो मैं खुद ही बोल दूंगा। वो मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर जनता चुन के भेजती है, चाहे पार्षद बनाए, चाहे विधायक बनाए या सांसद बनाए, आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि वो लोग। मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये जब भाजपा के कार्यकर्ता थे, सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, तो ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे या कर रहे थे? इस तरह बताइए। नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। यानी कि भाजपा छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, भाजपा छोड़ेंगे तो भी इन लोगों को काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको काम के नाम पर नहीं, इनके राष्ट्रीय नेताओं की फोटो देखकर चुना है। ये बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। आशीष सैनी साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो 14 पार्षद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दे दिया है,
वो काम ही नहीं करते थे। कांग्रेस के नेता समर्थन में उतरे थे या विरोध में, समझ में नहीं आता। पूरी कहानी सुन करके आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क पूरे हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं पर नजर रखते हुए सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार देता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।